जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत वैक्सीनेशन की दुनिया में ऐसा लग रहा है कि अब लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रहा है। हालांकि इसके पीछे एक ये तर्क भी दिया जा रहा है कि भाई भारत में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो काफ़ी सरलता से आगे बढ़ रहा है। प्लस जो यहाँ के लोग हैं अब सडनली कोऑपरेट भी करने लगे, जो कि शुरुआत में थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे थे और उंगली उठा रहे थे इस वैक्सीन की सत्यता के ऊपर कि भाई वैक्सीन सही भी है या नहीं है। अब वो सब चीज़ें दूर हो चुकी हैं, लोगों के मन से काफ़ी हद तक डर भी खत्म हो चुका है इसको लेकर। तो ऐसे में भारत ने अभी कल की घटना की हम बात करें तो करीब करीब 1 करोड़ वैक्सीनेशन की बात करी और क्यूमुलेटिव में 62 करोड़ की बात की जा रही है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और डब्ल्यूएचओ के साइंटिस्ट भी इसकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। लेकिन हर एक शादी में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और वो होती है फूफा की। सब कहते हैं कि भैया फूफा की तरह नाराज़ होकर मत बैठो। ऐसा क्यों? क्योंकि फूफा का काम होता है कोई चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, वो सिर्फ नाराज़ ही बैठे रहते हैं और बोलते रहते हैं हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब ऐसी ही कुछ स्थिति बन गई है यहाँ पर राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार से आंखें मूंद के बैठने का फैसला किया है, वो सीधी सी बात है लोगों को सही भी नहीं लग रहा है और उसके ऊपर कई तरह की जो तीखा टिप्पणी है वो भी चल रही है। प्लस इसके साथ राहुल गांधी को ये भी समझना चाहिए कि भाई जो चीज़ हमें सामने दिख रही है मुख्य तौर पर, हम उसे क्यों अब गलत तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया में लोगों का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना वैक्सीन को लेकर नाराज फूफाजी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत भले ही रिकॉर्ड संख्या में लोगों को वैक्सीन की डोज लगा रहा हो, लेकिन राहुल गांधी इन सब से आंखें मूंद कर लगातार आलोचना करने में लगे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिक भी भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते ही नहीं। भारत ने शुक्रवार को एक नया रिकॉर्ड बनाया जब 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। 10 दिनों पहले भी एक नया रिकॉर्ड बना था, तब एक दिन में 88 लाख से भी ज़्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया था। लेकिन राहुल गांधी तब भी सरकार की आलोचना ही कर रहे थे और अब भी वही कर रहे हैं। देश की आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या ने कम से कम वैक्सीन की एक खुराक ले ली है। भारत ने अपने नागरिकों को शुक्रवार को रात 10 बजे तक 1 करोड़ वैक्सीन लगा दी, जो अब तक का सर्वाधिक है। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी इसके लिए देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आधी जनसंख्या को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक देने की उपलब्धि भारत ने हासिल करी है। उन्होंने बताया कि अब तक वैक्सीन की 62 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर इस अभियान में शामिल लोगों को बधाई दी। लेकिन राहुल गांधी इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों से कोरोना वैक्सीन देने की प्रक्रिया में की आलोचना में लगे हुए हैं। अप्रैल 2021 में उन्होंने वैक्सीन, मेडिकल सप्लाईज और ऑक्सीजन की कमी का दावा करते हुए पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया था और कहा था कि उनकी छवि बनाई जा रही है, जबकि इन चीज़ों की कमी है। इसी तरह उन्होंने दावा कर डाला था कि जुलाई आ गया है लेकिन वैक्सीन अभी तक नहीं आई। जुलाई खत्म होने पर है। उन्होंने इसका भी एक ट्वीट करते हुए टेक्स्ट किया था कि भाई जुलाई चला गया है लेकिन वैक्सीन की कमी नहीं गई। कभी उन्होंने कोरोना वैक्सीन की कमी का दावा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को आड़े हाथों लिया, तो कभी मोदी सरकार की वैक्सीन नीति को भारत माँ के सीने में खंजर घोंपने का काम बताया। कभी उन्होंने कोरोना से मौतें बढ़ने के का दावा किया, तो कभी इसी बहाने उल्टे सीधे ग्राफ शेयर किए। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी सिर्फ विरोध के लिए आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने आंकड़े जाने बिना ही सारे ट्वीट्स कर दिए। अब जब एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, मतलब आप समझिए ना कि उसके ऊपर जो उन्होंने चुप्पी साध के रखी है वही बताता है कि भाई आखिर ये क्या चल रहा है। कांग्रेस के लोग भी उनकी राह पर चलते हुए कम जनसंख्या वाले देशों से भारत की तुलना कर रहे हैं और अपने ही देश को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जिस देश की टोटल जनसंख्या ही 2 करोड़ हो, वो आखिर 120 करोड़ वाले देश से कैसे तुलना कर सकता है। लेकिन नहीं, यही चीज़ कांग्रेस इस समय कर रही है और इसी के लिए उनकी आलोचना भी हो रही है। पर ठीक है, लोगों को कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए रहता है और जब कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो इसी तरह से बिना किसी मुद्दे वाली बात में ही मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। पर लोग हैं कि समझ जाते हैं, लेकिन शायद हमारे देश के नेता ये चीज़ नहीं समझ पाते। खैर, यूं ही चलता रहेगा चीज़ें तो, क्योंकि लोगों को समझ में कुछ चीज़ आती नहीं। लोग से मेरा मतलब है हमारे नेताओं को कोई बात समझ में आती नहीं है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।